किसी भी स्तर का हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, जिला स्तर का हो या फिर विधायक का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, जब चुनाव की बात आती है तो सभी राजनीतिक दल, सभी व्यक्ति अपनी पूरी जी जान लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव की। यूथ कांग्रेस चुनाव जो है करवाया जा रहा है, हालांकि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना ये कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है वो करवाया जाएगा। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ शांतनु चौहान मौजूद है। शांतनु जी, जिस तरह का ये चुनाव प्रक्रिया है, किस तरीके से चल रही है, और पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि राजनीतिक दबाव जो है इस चुनाव में नहीं रहेगा, आप किस तरीके से मानते हैं? देखिए साहब, राहुल गांधी जी की सोच थी और उसी सोच पर चलते हुए उन्होंने युवा कांग्रेस के अंदर ये आंतरिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी थी, ताकि एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को आने वाली राजनीति में हिस्सेदारी मिलने का पूरा पूरा मौका मिले। और जैसे कि आप इस प्रक्रिया के बारे में देख रहे हैं कि 7 जुलाई से ये हमारी मेंबरशिप और वोटिंग शुरू हुई है और 7 अगस्त तक ये चलेगी। और रही राजनीतिक दबाव की, तो बहुत क्लियर सा हमारी सीनियर लीडरशिप ने ये बता रखा है, चाहे वो युवा कांग्रेस की हो, चाहे हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हों। और राहुल जी ने तो ये बिल्कुल ही साफ़ किया हुआ है कि इसके अंदर जो लोकल लीडरशिप है या स्टेट की जो लीडरशिप है वो इन्वॉल्व ना हो, ताकि हर सामान्य व्यक्ति को, परिवार के व्यक्ति को मौका मिले कि वो बराबर की हिस्सेदारी आने वाली राजनीति में प्रदेश में ले सके। आपके सामने 2 उम्मीदवार ऑन और है, किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली बुलाया जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया जो है फाइनल उसमें स्टेज में पहुंच जाएगी। देखिए साहब, जो प्रक्रिया है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो टॉप 3 पर रहेंगे उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली विल डिसाइड कि किस तरीके से किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, कि किस में क्या कैपेबिलिटी है, क्या काबिलियत है कि वो प्रदेश को आके सबको मिलजुल कर, सबको एक साथ लेकर इस प्रदेश को आगे ले सके और युवा कांग्रेस को साथ आगे बढ़ा सके। आप कह रहे हैं आप सामान्य परिवार से आते हैं, कोई राजनीतिक जो है हाथ आपके पीछे नहीं, पर और दूसरे कैंडिडेट्स की बात करें तो क्या लगता है इसके अंदर क्या एक दखलंदाजी हो रही है? देखिए साहब, कि कई हमने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखा, मीडिया के माध्यम से भी देखा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो राजनीतिक हमारे लीडर्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरी तो विनती यही है कि राहुल जी की सोच पर चलते हुए मैं तो यही विनती करूंगा कि कम से कम इसमें दखल अंदाजी हो लीडरशिप की, ताकि मतलब एक नई लीडरशिप निकल के आ सके। ये ना हो कि लीडर्स के जो डमी कैंडिडेट हैं आप उनको जिताकर इसके अंदर अपने युवा कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ाएं, तो वो चला नहीं पाएंगे। तो मेरी तो यही विनती है नेताओं से, और जो मुझे सुनने को मिल रहा है कि कम से कम आप इसमें अपनी दखलंदाजी रखें। अगर दखलंदाजी आती है सामने तो कहीं ना कहीं जो चुनावी मोड़ है, जो चुनावी फेसेस है, जो अध्यक्ष के चुनाव अगर सामान्य परिवार जीते तो वो बदल सकते हैं। देखिए साहब, अगर किसी बड़े लीडर का हाथ रहे और बड़ा लीडर इसके अंदर दखलंदाजी करेगा तो ये तो मानने वाली बात ही है कि वो कैंडिडेट मजबूत भी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से सीनियर लीडरशिप ने कहा है कि अगर हमें ऐसा कोई भी पाया गया कि जो खुल के लीडर की मदद ले रहा है या जो लीडर मदद कर रहा है, तो हम उसका नॉमिनेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। एक यूथ कांग्रेस की बहुत अहम भूमिका रहती है प्रदेश के अंदर, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, और आपकी अगर राजस्थान की बात करें या हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, बहुत अहम भूमिका रहती है। जैसे ही समान व्यक्ति जो है अगर पार्टी का प्रदेश जो अध्यक्ष बनता है यूथ कांग्रेस का, तो किस तरह से देखते हैं, कितना इफेक्ट जो है ये रहेगा? देखिए, युवा कांग्रेस जब से बनाई गई है कांग्रेस के अंदर, तो तब से ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रही है। और जो भी मेन प्रचार रहता है, चाहे प्रदेश में हो, चाहे पूरे देश में हो, या किसी प्रकार का प्रदर्शन हो, रोष प्रदर्शन हो, तो उसमें सबसे आगे जो हिस्सा लेती है वो युवा कांग्रेस ही लेती है। इसलिए कांग्रेस का एक बहुत अहम भाग है युवा कांग्रेस। जी धन्यवाद। तो ये शांतनु चौहान थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर। पर देखना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हाईकमान की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि किसी तरह का राजनीतिक दबाव इन चुनाव में नहीं रहेगा। हालांकि बात है दिल्ली पर डिपेंड करती है कि दिल्ली में किसको अध्यक्ष के लिए जो है आखिरी में नाम सामने आता है। सामान्य परिवार का दावेदार जो रहेगा अध्यक्ष के लिए, उसके ऊपर रहेगा, या फिर किसी राजनीतिक दबाव के चलते अध्यक्ष जो है चुना जा सकता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन धर्म सिंह के साथ प्रोक्ष चौधरी, MH1 प्राइम।